जी अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने रोज़ और कॉलम के बारे में डिस्कस किया था। तो आज की जो वीडियो है वो हम एक्सेल में सेल्स क्या होते हैं, सेल्स पे कौन कौन से ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं, सेल की सिलेक्शन कैसे होती है, तो इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और देखते हैं सेल्स क्या होते हैं। तो ये हमारे पास एक्सेल की शीट आ गई है। तो इसमें आपको ये जितने ये रेक्टेंगुलर बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं ये सारे सेल्स कहलाते हैं। एक्सेल की शीट में सेल एक ऐसी जगह है जिसमें हम अपना डाटा एंटर करते हैं। कोई भी जो सेल है वो दो कोऑर्डिनेट से पहचाना जाता है। सपोज़ इस वक्त मेरा कर्सर जो है ए सेल पे है, तो इस सेल को हम कॉलम के नाम यानी कि ए और रो के नंबर से ज़ाहिर करते हैं। ये इसके कोऑर्डिनेट हैं। इस वक्त जो मेरी करंट सिलेक्शन है जिस पे मेरा ये कर्सर है, ये A1, ये ए जो है ये कॉलम का नाम है और ये रो का नंबर है। तो ये इस सेल का एड्रेस कहलाता है। तो आप इस सेल में जो भी डाटा एंटर करते हैं उस पर मुख्तलिफ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, आप फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज कर सकते हैं, आप सेल का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, सेल में एंटर डाटा की अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं, रैप टेक्स्ट कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो एक्सेल में एक ये खूबी होती है कि आप एट ए टाइम एक से ज़्यादा सेल्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसे हम सेल रेंज कहते हैं और उसको हम कॉलम से ज़ाहिर करते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने सिलेक्शन करनी है A1 2 3 4 5 6, तो इसको मैं A1 A2 A3 A4 A5 लिखने के बजाय A1 कॉलन A5 लिखूँगा। इसका मतलब ये है कि मेरी जो रेंज है वो स्टार्ट हो रही है A1 से और जा रही है A5 तक। मीन टू से इनको अलग-अलग लिखने के बजाय ये मेरी सिलेक्टेड रेंज है जिसको मैंने A1 कॉलन A5 से ज़ाहिर किया है। तो सेल में काफ़ी सारे ऑपरेशंस फॉर्मेटिंग के हवाले से मैंने आपको बताया, जैसे स्टाइल, फ़ॉन्ट, साइज़। और सेल में जो ऑपरेशन होते हैं वो डाटा राइट हो सकता है, डाटा एडिट हो सकता है, डाटा डिलीट हो सकता है, डाटा फॉर्मेट हो सकता है। ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए पहले आपको उस मखसूस सेल को सेलेक्ट करना पड़ता है। तो सेल को सेलेक्ट कैसे करते हैं? सेल को सिलेक्ट करने का वे ये है कि आप किसी भी सेल को सिलेक्ट करते हैं, अपना कर्सर वहाँ लेके जाएं और उस पर
क्लिक करें तो आपका वो सेल जो है वो सेलेक्ट हो जाएगा। आप अगर थोड़ा गौर करें तो जिस सेल की मैंने सिलेक्शन की है उसकी कॉलम हेडिंग और रो हेडिंग वो हाईलाइटेड हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि ये सेलेक्टेड सेल है। तो ये सेल उस वक्त तक सेलेक्ट रहेगा जब तक आप किसी और सेल पे क्लिक नहीं करते। तो आगे हम देखते हैं कि रेंज को सिलेक्ट करने का क्या तरीका है। तो जो भी रेंज आपने सिलेक्ट करनी है उसके स्टार्टिंग सेल पे आप क्लिक करें और अपने माउस को ड्रैग करके जहाँ तक आपने लेके जाना है वो आपकी रेंज सिलेक्ट हो जाएगी। और ये रेंज उस वक्त तक सेलेक्ट रहेगी जब तक आप अपने कर्सर को कहीं और क्लिक नहीं कर देते। एक्सेल की शीट में जितना भी डाटा सेव होता है वो इन सेल्स में होता है। अब डेटा की बहुत सी टाइप्स हो सकती हैं जो कि हम इन सेल्स में स्टोर करते हैं। डाटा स्ट्रिंग हो सकता है, फार्मूला हो सकता है, फंक्शन हो सकता है। तो उन सेल की हम फिर फॉर्मेट करते हैं। फॉर्मेट बेसिकली हम अपने डेटा की जो अपीयरेंस है उसको बेहतर बनाने के लिए करते हैं। और उसके अलावा हम इस सेल में फार्मूले और प्री डिफाइंड जो फंक्शन है वो भी लगा सकते हैं। तो इसमें सेल को डिलीट करने का भी तरीका आप अभी देख लें कि सेल डिलीट कैसे होता है। और एक छोटी सी जो कन्फ्यूजन होती है वो ये है कि मैंने इस सेल में डाटा एंटर किया, अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ तो इसका मतलब ये है कि इस सेल में जो कंटेंट मौजूद था वो डिलीट हुआ है, सेल डिलीट नहीं हुआ। तो सेल डिलीट करने का तरीका ये है कि मैंने इस सेल में ए एंटर किया, इसमें बी एंटर किया, इसमें सी एंटर किया। अब मैं ये चाहता हूँ यहाँ मैं एक और कोई डिजिट एंटर कर लेता हूँ, आर मैंने एंटर किया। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो सेल है, जो मेरा सेलेक्टेड सेल है, ये डिलीट हो जाए। अब बात समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं सेल का कंटेंट डिलीट नहीं कर रहा, मैं सेल डिलीट कर रहा हूँ। कंटेंट और सेल डिलीट होने में फ़र्क है। ये मैंने कंटेंट डिलीट किया है। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये सेल डिलीट हो जाए। तो ऐसा करने के लिए मैं राइट क्लिक करूँगा और डिलीट सेल की ऑप्शन पे जाऊंगा, डिलीट पे जाऊंगा। क्या करूंगा? डिलीट पे जाऊंगा, राइट क्लिक किया, डिलीट पे गया तो मुझे यहाँ एक ऑप्शन मिलेगी। ऑप्शन क्या मिलेगी? ऑप्शन ये है कि मैं इस सेल को डिलीट करूं और ये सेल जो है, नीचे वाला जो सेल है वो शिफ्ट अप हो जाए। अब देखिएगा इस ऑप्शन को मैं क्लिक करता हूँ और जैसे ही मैं ओके प्रेस करता हूँ आप देखिएगा कि आर से नीचे वाला सेल डिलीट हो जाएगा और बी ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। आपने देखा, इसका मतलब ये हुआ कि सेल डिलीट हुआ है, कंटेंट डिलीट नहीं हुआ। सेल जो डिलीट हुआ है वो ख़त्म हो गया, नीचे वाला सेल चूँकि मैंने सेल अप की ऑप्शन सेलेक्ट की थी तो वो ऊपर शिफ्ट हो गया। अब देखिएगा अगली ऑप्शन, इस सेल को डिलीट करते हैं। राइट क्लिक किया मैंने, डिलीट की ऑप्शन दबाई और शिफ्ट सेल्स लेफ़्ट। अब जब मैं इसको डिलीट करूँगा, ओके दबाऊँगा तो मेरा सी वाला जो सेल है वो लेफ़्ट की तरफ मूव कर जाएगा। ओके किया, सेल डिलीट हुआ,
तो 7 वाला सेल लेफ़्ट की तरफ मूव कर गया। तो ये तो छोटी छोटी बातें थी जो सेल के रिलेटेड थी। अब हम सेल में देखते हैं कि किस किस्म के बेसिक ऑपरेशंस हम सेल में अपने डेटा में परफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि सेल में हम क्या क्या काम कर सकते हैं। एक चीज़ और आप इधर ही देख लें, मैं सेल में डाटा को एंटर कर लेता हूँ। तो मैं मैंने इस डाटा को यहाँ से सिलेक्ट किया। पूरे सेल को मैं सिलेक्ट करता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मेरा डाटा है यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ आ जाए। क्या होए? यहाँ से शिफ्ट होए और यहाँ आ जाए। तो आपने सबसे पहले इसको सेलेक्ट करना है जितना डाटा आप मूव करना चाहते हैं। तो आप ये देखिएगा, ये एरो 4 एरो बने हैं, इसको आपने पकड़ना है और ड्रैग करना है और जिस डिज़ायर्ड लोकेशन पे आप लेके जाना चाहते हैं वहाँ इसको ले जाके छोड़ दें। तो ये डेटा आपका वहाँ मूव कर जाएगा, यानी कि कट हो जाएगा, कट पेस्ट हो जाएगा, यानी कि वो अपनी लोकेशन। अब मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ा सा ये नीचे चला जाए, जहाँ भी इस शीट में मैं इसको एडजस्ट करना चाहता हूँ तो वहाँ एडजस्ट हो जाएगा, चला जाएगा, मूव कर जाएगा। अब मैं चाहता हूँ नहीं, मुझे जो ये मार्क्स हैं ये मुझे क्लास के बाद लेके जाने हैं, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, इसको मैं मूव कर दूँगा। आपकी मर्ज़ी है, ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरह करें, बट एक ये ऑप्शन थी जो आपको समझाना ज़रूरी थी तो मैंने आपको बता दी। तो अब हम बात करते हैं कि इस सेल्स में हम कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमारा जो डेटा है हम उसका फ़ॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? फ़ॉन्ट कलर, जो हमारी राइटिंग लिखी हुई है उसका कलर चेंज कर सकते हैं। तो कलर चेंज करने के लिए जिस सेल पे जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसे सबसे पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट का तरीका मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि उस सेल पे आप जाएं और उस पे आप क्लिक करें। मैंने नाम पे क्लिक किया, मैं कहता हूँ ये सारे जो इनका कलर चेंज हो जाए। तो ये आप देखें यहाँ से आपको कलर चेंज की ऑप्शन मिलेगी, बट ये रेड आ रहा है, मुझे रेड नहीं चाहिए। सेल में जो कंटेंट होता है उसका कलर बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक होता है। क्या होता है? बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक होता है। तो मैं ये साथ एक छोटा सा एरो है, इसको प्रेस करूँगा, मैं ये चाहता हूँ कि ये ग्रीन हो जाए। तो आपके पास ये काफ़ी सारे कलर आ गए हैं, आप इस पे क्लिक करें तो आपका जो फ़ॉन्ट का कलर है वो ग्रीन हो गया है। आप मज़ीद कलर चाहते हैं तो इसमें मोर कलर की ऑप्शन होती है, आप इसमें में जाके भी आप इसके कलर चेंज कर सकते हैं। अब जो भी सेल के अंदर कंटेंट है उसका साइज़ चेंज करना हो तो साइज़ कैसे चेंज करते हैं? जो सेल में कंटेंट जब हम एंटर करते हैं एक्सेल 2016 में जो बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ है वो 11 होता है। तो इसको चेंज करने के लिए आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगी ये वाली, इस पे जाएं, ये देखें बाय डिफ़ॉल्ट 11 आया हुआ है, इसको प्रेस करें। आपको जितना इसका साइज़ इंक्रीज़ करना है डिक्रीज़ करना है आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको एडजस्ट कर लें। इसके बाद जो इसकी राइटिंग का स्टाइल है, इसकी राइटिंग का स्टाइल
एक्सेल 2016 में बाय डिफ़ॉल्ट कैलबरी होता है, बाय डिफ़ॉल्ट कैलबरी होता है। इसको चेंज करने के लिए आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगी ये वाली स्टाइल की। आप इसमें जाएं, इसको क्लिक करें और आपको जिस तरह का स्टाइल चाहिए, जो स्टाइल चाहिए, वो साथ साथ आपको शो भी करवाता रहेगा। आप उसको चेंज कर सकते हैं। अब अगर आपने अपने टेक्स्ट का बैकग्राउंड चेंज करना है तो वो कैसे चेंज कर। एक्सेल 2016 में जो बैकग्राउंड कलर होता है बाय डिफ़ॉल्ट ट्रांसपेरेंट होता है। वाइट कलर और ट्रांसपेरेंट में फ़र्क होता है। तो इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड कलर है वो ट्रांसपेरेंट है। इसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो उसको आप सेलेक्ट करें, आपको एक ऑप्शन मिलेगी यहाँ, इसको आप क्लिक करें तो इसके बैकग्राउंड कलर को आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद कुछ ऑप्शंस हमारे पास ऐसी हैं, मैं ये चाहता हूँ या आप ये चाहते हैं कि मैंने यहाँ एक लिखा तो आप ये गौर करें कि मेरा सेल की जो लिमिट है वो यहाँ तक है, बट मेरा जो टेक्स्ट है वो ये आगे भी शो हो रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो ये टेक्स्ट है वो इस सेल तक महदूद हो जाए। तो ऐसा करने के लिए मुझे रैप टेक्स्ट करना पड़ेगा। रैप टेक्स्ट की ऑप्शन कहाँ से आती है? रैप टेक्स्ट की ऑप्शन लाने के लिए दो तरीके हैं। नंबर एक, तो आप इस पर राइट क्लिक करें। क्या करें? राइट क्लिक करें। उसके बाद आप फॉर्मेट सेल्स की ऑप्शन में चले जाएं। अगर आप इधर से नहीं जाना चाहते तो आपको एक ये रिबन में एक ऑप्शन मिलेगी फॉर्मेट की, आप इस पर क्लिक करें तो भी आप सेल फॉर्मेट में चले जाएंगे। वो ऑप्शन सेम आपको यहाँ भी मिल जाएगी। क्या किया हमने? राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके हम फॉर्मेट सेल्स में गए। यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगी अलाइनमेंट। क्या मिलेगी? अलाइनमेंट। अलाइनमेंट में आप जाएं, यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगी रैप टेक्स्ट। जब आप रैप टेक्स्ट को चेक कर देंगे तो ये मेरा जो टेक्स्ट है वो रैप हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि मेरा टेक्स्ट उस एक सेल में आ जाएगा। अब आप इस सेल की जो थोड़ी सी हाइट है उसको मैनुअली एडजस्ट कर लेंगे। अब आप थोड़ा गौर करें तो मेरे पास ये तारिक महमूद जो लिखा आ रहा है, आप गौर कीजिएगा। ये ज़रा मैं इस सेल को और थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। अब देखिए ये नीचे आ रहा है, ऊपर सारा सेल जो है वो खाली है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा सेल टॉप पे एडजस्ट हो जाए। तो आपने इस सेल में राइट क्लिक करना है, फॉर्मेट सेल्स में जाना है, आपने अलाइनमेंट में जाना है। यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगी, ये बॉटम लिखा हुआ है। चूँकि ये बॉटम में है तो मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ और मैं इसको टॉप पे ले जाता हूँ, ओके करता हूँ तो ये टॉप में चला जाएगा। इसी तरह अगर मैं इसको सेंटर में लेके आना चाहता हूँ तो सेंटर में चला जाएगा। एक और ऑप्शन, मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसके डायरेक्शन चेंज कर दूँ। आप राइट क्लिक करें, फॉर्मेट सेल्स में जाएं, यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगी ओरिएंटेशन की। आप इसको पकड़ें और जिस
सिमत में आपको टेक्स्ट चाहिए आप उस सिमत में इसको लेके चले जाएं। आप देखते हैं ये नीचे से इसको टाइप करके भी, नंबर टाइप करके भी आप जा सकते हैं, और दूसरा तरीका ये है कि आप इसको यहाँ से पकड़ें और जिस डायरेक्शन में आपको टेक्स्ट चाहिए सेलेक्टेड सेल का, वो आप उस डायरेक्शन में ले जाएं। मैं पहले आपको इधर से करके दिखाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा टेक्स्ट ऐसे लिखा आए। मैं इसको ओके करूँगा तो आप देखें, तो इसको आप एडजस्ट कर लें रो की हाइट को यहाँ से पकड़ के। ये देखें मेरा टेक्स्ट जो इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है। राइट क्लिक करता हूँ, फॉर्मेट सेल्स में जाता हूँ, मैं इसको पकड़ के इस डायरेक्शन में ले जाता हूँ, ओके करता हूँ, तो आप ये देखें मेरा उस आपको जिस डायरेक्शन में सूट करता है आप उसको वो डायरेक्शन दे सकते हैं। आपने 90 डिग्री पे नहीं लेके जाना, आपने ऐसे करना है तो वो आपको ऐसे नज़र आ जाएगा। अब बात करते हैं कि एक्सेल में 2 सेल्स को, 2 या 3 सेल्स को, सपोज़ मैंने इस पे टाइटल देना था, तो मर्ज कैसे करते हैं। आपने जितने सेल्स को मर्ज करना है उसको पहले सेलेक्ट करना है, उसके बाद आप 2 तरह से सेल्स को मर्ज कर सकते हैं। आपको यहाँ मर्ज की ऑप्शन नज़र आएगी, उस पर क्लिक करें। उस पर क्लिक नहीं करना तो आप कहीं भी राइट क्लिक करें, फॉर्मेट सेल्स में जाएं और यहाँ आपको ऑप्शन नज़र आएगी मर्ज सेल की। आप रिबन से भी कर सकते हैं और आप इससे भी कर सकते हैं। इसको क्लिक करें, ओके करें, तो आप देखेंगे कि ये जो सेल्स हैं ये मर्ज हो गए हैं। अब एक और चीज़ हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है सेल्स में, वो भी फॉर्मेट के हवाले से है। सपोज़ मैं फर्स्ट लिखना चाहता हूँ, सेकंड लिखना चाहता हूँ और थर्ड लिखना चाहता हूँ, तो अब आपने गौर किया कि ये मेरा जो फर्स्ट के साथ ही ST आ गया है फर्स्ट का, सेकंड के साथ ही ND आ गया है, थर्ड के साथ ही RD आ गया है। मैं ये चाहता हूँ कि ये एक प्रॉपर सुपरस्क्रिप्ट बन के आए, सुपरस्क्रिप्ट बन के आए। तो मैं क्या करूँगा, मैं फर्स्ट को सिलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, फॉर्मेट सेल्स में जाऊँगा, यहाँ मुझे एक ऑप्शन मिलेगी सुपरस्क्रिप्ट की, ये आपको नज़र आ रही होगी सुपरस्क्रिप्ट की, ठीक है जी। तो इसको आप चेक कर दें, ओके प्रेस करें, तो आप देखेंगे ये फर्स्ट वन के ऊपर चला गया है। सिमिलरली इसको सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, फॉर्मेट सेल करें, सुपरस्क्रिप्ट करें, ओके करें। सिमिलरली ये मैं 1 बाय 1 इसलिए करवा रहा हूँ कि आपको सिखाने के लिए, अदरवाइज़ इसको करने का और तरीका भी है, ठीक है जी। ये ऑप्शन थी सुपरस्क्रिप्ट की। तो अब कुछ चीज़ें हमें सबस्क्रिप्ट करनी होती हैं, कुछ चीज़ें हमें सबस्क्रिप्ट करनी होती हैं। जैसे कि मैं ये करता हूँ, यह मैं चाहता हूँ कि ये जो तारीख के साथ TM लिखा हुआ है ये सबस्क्रिप्ट हो जाए। तो मैं इसे सेलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, फॉर्मेट सेल्स में जाऊँगा, यहाँ मुझे एक ऑप्शन मिलेगी सबस्क्रिप्ट की, तो मैं इसको चेक कर दूँगा, ओके प्रेस करूँगा। अगर मैं ओके प्रेस नहीं करता, कैंसिल प्रेस करता हूँ, तो मेरा वो ऑप्शन अप्लाई नहीं होगा। ओके प्रेस करूँगा तो आप देखें वो उसकी बेस में आ गया है, यानी कि ये सबस्क्रिप्ट हो गया है। इसी तरह सेल में और भी बहुत से ऑपरेशन परफॉर्म हो जाते हैं। अगर आप
अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक उनको करना चाहते हैं। तो एक और चीज़ इसमें बड़ी वो होती है कि सम टाइम ये होता है कि मुझे ये सेम जो स्टाइल है, सेम स्टाइल मुझे कहीं और भी लगाना है। ये वाला स्टाइल मैंने कहीं और लगाना है, जो मैंने ऊपर फॉर्मेटिंग की है मैंने वो नीचे भी करनी है। तो उसको क्या करें, आप उसको सेलेक्ट करें, यहाँ से आपको फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन नज़र आएगा, यहाँ आके आप उसको छोड़ दें, वहाँ से क्लिक करें, यहाँ आके इसको छोड़ दें। तो सेम फॉर्मेटिंग जो आपने ऊपर की थी वही दूसरी जगह भी अप्लाई हो जाएगी। अब सेल में और भी बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से जो ऑपरेशंस हैं वो परफॉर्म होते हैं। तो उम्मीद है आपको ये छोटी छोटी चीज़ें, बेसिक लेवल की चीज़ें हैं, क्योंकि हम बेसिक से सीखना इसको शुरू किया हुआ है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको उम्मीद है पहले भी आती होंगी, ऐसी बात नहीं है आपको पहले नहीं आती होंगी, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिगनर्स हैं, उनके लिए ये बहुत सी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। आप प्लीज़ इन्हें देख लें। अगर फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आई आपको तो आप कमेंट में कमेंट करें, वो आपको इंशाल्लाह एक्सप्लेन कर दी जाएगी। अभी इस पर और बहुत कुछ है जो हम सीखेंगे। और एक चीज़ जो है वो आई थिंक अभी इसको क्लियर हो जाना चाहिए, बल्कि कर ही लेते हैं हम। सपोज़ ये सेल्स हैं मेरे पास, तो इनकी मैंने सम करना है, फार्मूला लगाना है। तो इसको हम ऐसे देखते हैं कि ये मैंने किया था, मर्ज किया था। तो बाज़ औक़ात ये होता है कि ये मैं यहाँ एंटर कर देता हूँ, वैल्यू 1 एंटर कर दी, और इसको भी मैं मर्ज कर देता हूँ, ओके करता हूँ, ठीक है, इसको डिलीट करता हूँ। यहाँ वैल्यू मैं 2 एंटर करता हूँ, ठीक है जी। तो ये सारा डेटा मैं डिलीट करता हूँ। अब ये वैल्यू 3 है, ये वैल्यू 4 है। अब मैं ये चाहता हूँ कि इनका सम हो के यहाँ आ जाए। अब मसला ये है कि ये जो मेरा ये वाला जो मेरा सेल है, इसमें 3 सेल्स जो हैं, कितने 3 सेल्स को मैंने मर्ज किया हुआ है। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो सेल हैं ये डी के साथ ऐड अप हो के यहाँ आंसर आ जाए। इसी तरह ये सेल भी मर्ज हुआ है, मैं चाहता हूँ कि 4 के साथ ये ऐड अप हो के यहाँ आ जाए। अब इसमें कन्फ्यूजन हो जाएगी कि हमें एड्रेस कौन सा देना है, मतलब ये ए देना है, बी देना है या सी देना है, क्योंकि ये तो 3 सेल मर्ज हुए हुए हैं, ए है, बी है, सी है। तो हमें यहाँ एडिशन करने के लिए, ऐड अप करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए या फार्मूला लगाने के लिए इसके एड्रेस की ज़रूरत है। तो अब क्या मैं इसे A1 कहूँ, B1 कहूँ या C1 कहूँ? और ये तो मेरे पास D3 है, ये D4 है। तो अब इस कन्फ्यूजन को यहीं दूर कर लें। अब मैं ये इक्वल का फार्मूला लगाने के लिए, ऑपरेशन करने के लिए आपको इज़ इक्वल टू का साइन लगाना पड़ता है। तो आपने ये गौर करना है कि जो फर्स्ट वन सेल है उसका रेफरेंस देना है। क्या करना है? उसका रेफरेंस देना है। तो ये मैं आपको ये रेफरेंस दे के बताता हूँ और फिर मैं आपको दूसरे तरीके से भी बताता हूँ। तो G1, ठीक है, ये आप देखें, गौर करें, उसने मेरे सेल सेलेक्ट कर दिए हैं, हाईलाइट कर दिए हैं। अब मैं एंटर करूँगा तो आप देखें इसको और इसको उसने ऐड करके 4, आपने देखा होगा कि मैंने एड्रेस क्या दिया है। मैंने एड्रेस दिया है A1, मैंने ये नहीं कहा कि B1 और C1 भी साथ है। तो जो स्टार्टिंग सेल था मैंने उसका एड्रेस दे दिया। अगर आप गौर करें, मैं इसको डिलीट करता हूँ, मैं इज़ इक्वल टू लगाता हूँ, SUM सम करता हूँ, मैं इसको रेंज देता हूँ, तो उसने जो रेंज ली है ऑटो खुद से
वो भी उसने उसको A1 ही कहा है। ठीक है जी, चूंकि ये 3 सेल मर्ज हुए हुए थे, हालांकि ये तीनों सेल मर्ज थे, बट उसने एड्रेस किसका पिक किया? फर्स्ट वन का। सिमिलरली नीचे भी वो ऐसे ही करेगा। इस फार्मूले को कॉपी कर लें। ठीक है, आप देखें उसने क्या किया है, A2। ठीक है जी, तो ये कन्फ्यूजन अभी आप इसको दूर कर लें, ये आगे जाके परेशानी देती है। जब सेल मर्ज होते हैं, काफ़ी सारा डेटा होता है हमारे पास, और हम सोच रहे होते हैं कि रेफरेंस क्या दें, इन पे ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करें। ये फार्मूले हम आगे करेंगे इंशाल्लाह किसी लेक्चर में। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप प्लीज़ कमेंट करें, पूछें कमेंट में, आपको इंशाल्लाह एक्सप्लेन कर दी जाएगी। सेल के रिलेटेड और बहुत कुछ आना है। जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे ये चीज़ें आती जाएंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।